हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज मैं आपके लिए मज़ेदार कहानी 99 यूट्यूब चैनल पर बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त एवं रोमांटिक कहानी लेकर आया हूं। तो चलिए बिना समय को वेस्ट किए कहानी को स्टार्ट कर लेते हैं। कहानी बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक है। कहानी को शुरू से लेकर एंड तक देखिए। कविता अपने माता पिता की बहुत लाडली थी। 3 बड़े भाइयों की बहन थी। कोई भी चीज़ मांगने पर उसी वक्त सामने हाजिर हो जाती। पूरे घर में रौब था उसका। पूरे परिवार और नौकरों पर राजकुमारी की तरह हुक्म चलाती थी कविता। स्कूल में भी पूरा रौब था उसका। बड़े घर की लाडली जो थी वह ऐसे ही उसके कॉलेज में दाखिला लिया। उसके ठाठबाट बड़ी गाड़ी में आना जाना, हर दिन नया फैशन देखकर हर कोई उससे दोस्ती करना चाहता था। बहुत ही कम समय में अर्थात थोड़े ही दिनों में उसके बहुत से दोस्त बन गए। पूरे कॉलेज में उसकी अपनी ही एक अलग पहचान थी। इन दिनों उसके घर एक रिश्ता आया। खानदानी लोग थे और पापा की पुरानी जान पहचान थी उनके साथ। कविता के साथ कोई जबरदस्ती नहीं थी, पर कविता ने फिर भी हाँ कर दी, क्योंकि वह अपने परिवार से बहुत ज़्यादा प्यार एवं मोहब्बत करती थी। वह जानती थी कि वह लोग उसका अच्छा ही सोचेंगे। लड़के का नाम राज था। राज काफ़ी पढ़ा लिखा और समझदार, बहुत ही होशियार लड़का था। ससुराल वाले भी बहुत अच्छे थे। ससुराल में कविता की जगह वैसे ही थी जैसे कि मायके में। कोई भी कार्य कविता की सलाह के बिना नहीं होता था, अर्थात कविता के पूछे किसी भी काम को नहीं किया जाता था। सबकी लाडली बहू बन गई थी वह। फिर उसके घर एक बेटे का जन्म हुआ। राहुल कविता को जान से प्यारा था। पोता पाकर ससुराल वाले तो फूले नहीं समाते थे। कविता कभी कभी सोचती कि उसकी किस्मत कितनी अच्छी है। उसका हर अपना उसे कितना प्यार करता है। चाहे जीवन में कैसा भी समय आए, मेरे अपने हमेशा मेरे साथ हैं। मैं कभी अकेली नहीं हो सकती। कविता विचार कर रही थी कि मैं कितनी खुश नसीब हूँ, खुद किस्मत हूँ मैं। पर शायद कविता की खुशियों को उसकी अपनी ही नज़र लग गई थी। एक दिन वह मायके जाने की जिद कर बैठ। राज को बहुत काम था, लेकिन वह फिर भी उसे लेकर आ गई। मायके जाते समय उनकी गाड़ी रास्ते में इन अन्य वाहन से टकरा गई। कविता, राज और राहुल बहुत बहुत बुरी तरह से जख्मी हो गए। काफ़ी दिनों के इलाज के बाद राज और राहुल तो ठीक हो गए, लेकिन कविता पूरी तरह ठीक न हो सकी। सर पर चोट लगने के कारण वह अपनी आंखों की रोशनी खो बैठी। अब कविता की किस्मत जैसे उल्टे पांव चलने लगी। मायके वाले कुछ दिनों तक उसे मिलने आते रहे, फिर कभी कभार फोन ही करके पूछ लेते कि अब कैसी हो। धीरे धीरे ये सिलसिला भी कम हो गया। ससुराल वालों की सहानुभूति भी कम होने लगी। घर में किसी को पास बैठने के लिए कहती तो जवाब मिलता, बहुत काम है, अब तुम भी हाथ नहीं बटा सकती मेरे कामों में। अर्थात घर वाले भी उसके साथ बैठने के लिए मना कर देते थे। राज भी कविता से चिड़चिड़ा हो गया था। बस राहुल ही था उसके साथ, जिसके साथ हंसते खेलते उसका वक्त गुजरता। एक दिन कविता के हाथ से कुछ सामान गिर गया, जिसकी वजह से राहुल को हल्की सी चोट लग गई। कविता के सास ससुर ने राहुल को उससे अलग कर दिया कि कहीं उसके न देखने की वजह से बच्चे का कोई नुकसान न हो जाए। कविता अंदर से टूट चुकी थी। एक दिन उसके सामने मायके जाने की इच्छा रखी तो राज उसे तुरंत मायके छोड़ आया, जैसे कि वह भी यही चाहता था। लेकिन राहुल को उसके साथ नहीं भेजा गया। कविता कभी राहुल से दूर नहीं रही थी, पर अपनी कमी के कारण उसने ज़्यादा बहस नहीं की, इसलिए वह राहुल को वहीं पर घर पर छोड़ आई। कविता को लगा कि वह 3-4 दिन वहां रहेगी तो थोड़ा हवा पानी बदल जाएगा, क्योंकि वह कितने दिनों से कहीं भी बाहर नहीं गई थी। घर वाले भी इतने दिनों बाद उसे देखकर कितने खुश होंगे। कविता के घर पहुंचने पर सब लोग बहुत खुश हुए।
खाने में सब कुछ कविता की पसंद का ही बना था। कविता अपने मम्मी और पापा और भाइयों से दिल खोल कर के बातें की। उसने छोटे छोटे बच्चे भी बुआ के साथ घुल मिल गए थे। रात को सोने के वक्त जब वह कपड़े बदलने लगी तो उसे पता चला कि उसका बैग बहुत भरा हुआ था। वह सब कुछ समझ गई। वह बहुत उदास हो गई। कुछ दिनों तक तो सब ठीक रहा। फिर जैसे सब बदलने लगा, सबका व्यवहार बदल रहा था। वह लोग जैसे थक चुके थे उससे सब लोग घुमा फिरा कर पूछने लगे कि राज कब आ रहा है उसे ले जाने। कविता को घर वालों की यह बात बहुत बुरी लगी, क्योंकि उसे अपने ही घर वालों ने घर से निकालने के लिए पूछने लगे कि आपको राज कब बुलाने आ रहा है। कविता को ये बात सुनकर बहुत दुख हुआ। वह बहाना बना देती, जबकि वह जानती थी कि उस घर में अब उसके लिए कोई जगह नहीं। कविता से चलते वक्त कुछ न कुछ नुकसान हो जाता। थोड़ी बहुत टोका टाकी उसे सुनाई देती, वह टाल देती। कविता कुछ नहीं कहती और सब कुछ सहन कर लेती थी। एक दिन उसके हाथ से लगकर एक कीमती फूलदान टूट गया। छोटी भाभी ने बहुत हंगामा मचाया। कविता के माता पिता रोज रोज के हंगामे से तंग आ गए थे। उन्होंने राज को खुद फोन लगाकर दिया। राज कविता को अपने घर ले गया। कविता को अपने परिवार वालों से ये उम्मीद न थी। जिस कविता के कहे बिना घर में एक पत्ता भी नहीं हिलता था, उस घर में आज कविता के लिए कोई जगह नहीं रही। कविता भी बहुत उदास होकर राज के साथ चली गई। समय व्यतीत होता रहता है। फिर राज के साथ ससुराल आते वक्त वह बहुत खुश थी, क्योंकि वह अपने घर जा रही थी, अपने जिगर के टुकड़े राहुल के पास। परंतु यह खुशी भी कुछ पल की ही थी। सारा बंदोबस्त पहले ही किया हुआ था। कविता को सीधे ऊपर वाले कमरे में पहुंचा दिया गया। राहुल से दूर रखने की सख्त चेतावनी दी गई थी। एक कामवाली लता को उसकी जिम्मेदारी सौंपी गई, जो उसके खाने पहनने जैसी जरूरतों का ध्यान रखती। कविता ज्यादातर चुप ही रहती। कभी कभी कामवाली लता से थोड़ा बतिया लेती। उसके जरिए राहुल का पता चल जाता। सबकी लाडली बेटी और बहू सबके लिए आज बोझ बन चुकी थी। धन्यवाद दोस्तों, यह कहानी बोझ आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं एवं वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद धन्यवाद।